नमस्ते भैया, कैसे हो आप? नमस्ते दीदी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। आज ये बस कुछ प्लास्टिक की बोतल है, इनको तोल दीजिए, सही सही दाम लगाना। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, वैसे मैं ना आपसे मिलना चाहता था। बताइए भैया, क्या हुआ? दीदी एक मिनट। ये सोने के बालियां हैं, ये मुझे अपनी दुकान में पड़े मिले थे और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप ही के हैं, क्योंकि जिस दिन आप मेरी दुकान पे आई थी ना कबाड़ बेचने, तो जब मैं दुकान बढ़ा रहा था तब ये मुझे वहाँ बाहर पड़े मिले, तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद ये आप ही के हैं। आपके हैं क्या? जी भैया, ये सोने की बालियां तो मेरी है, ये परसों गिर गई थी। अच्छा हुआ कि ये मिल गई, वरना मेरी सास तो मुझे ताने मार मार के रुलाई देती। कब से डांट रही है मुझे, परसों से मैं ताने सुन सुन के परेशान हो गई हूँ। आपको पता है, मैंने हर जगह ढूंढा इनको, अपने घर में ढूंढा, यहाँ तक कि सड़कों पे भी ढूंढा, पर कहीं नहीं मिली। दरअसल ये मेरे शादी के टाइम की है, मुझे मेरी सासू माँ ने इनको तोहफे के तौर पे दिया था, और जब से ये खोई है ना, तब से उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे लौटा दी, अगर ये नहीं मिलती तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ, इतना नुकसान हो जाता। चलिए, भगवान का शुक्र है कि कहीं बाहर बाहर नहीं गिरे, वरना चोरी हो जाते। मुझे मिले, मैंने आपको लौटा दिए, अच्छी बात है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। भैया, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी। आपको इतनी कीमती सोने की बालियां आपकी दुकान पर पड़ी हुई मिली और आपने इनको संभाल के रख लिया, इनको बेचा नहीं या फिर इनको अपने पास नहीं रखा, क्यों? तो दीदी आप क्या समझ रही हैं, मैं इनको अपने पास रख लेता, चोरी करता है इनकी? दीदी मैं कबाड़ की दुकान पे बैठा हूँ, यहाँ पर मैं भले ही कबाड़ के लेन देन का काम करता हूँ, लेकिन वो भी ईमानदारी से, और ईमानदारी की 2 रोटी ही मुझे सुकून देती हैं। मुझे ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर जो चीज़ आपकी है वो आप ही को तो लौटाऊंगा ना। उस पर जब मेरा हक ही नहीं है तो कैसे उसको मैं रख लूँ? ये तो बड़ी जाहिर सी बात है दीदी, आप इतने समय से इस दुकान पे आ रही हैं तो इतना तो मुझे जानती ही होंगी। भैया, आपकी बातें सुनकर आज इतना यकीन हो गया कि समाज में ईमानदारी आज भी जिंदा है, वरना लोग तो 1 रुपए का सिक्का तक नहीं छोड़ते हैं, और आपने तो इतनी महंगी सोने की बालियां रख ली और मुझे वापस कर दी। धन्यवाद भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं दीदी, धन्यवाद बोल के शर्मिंदा मत करिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आपको आपका खोया सामान मिल गया। अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं आपका कबाड़ तुलवा दूं जरा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कितने हो गए छोटू? 50 रुपए बन रहे हैं इनके। ठीक है 50 हो गए दीदी, आपके अभी दे देता हूँ। लो दीदी। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। उस्ताद, तुम्हारी एक बात नहीं समझ आई मुझे। क्या हो गया छोटे, क्या समझ नहीं आया? अच्छी खासी सोने की बालियां मिली, तुमने उठाकर उसको दे दी। मतलब तुम्हें पता है ना अपन कबाड़ी लोग हैं, जो रास्ते पे मिल गया अपना ही है समझो। अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू? अभी तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला उन दीदी को? ईमानदारी से चलते हैं भैया, उनका सामान था उनको लौटा दिया, क्या मतलब है उसको रखने का? उस्ताद यार, मतलब लौटाने से पहले एक बार सोच तो लेते। कम से कम वो जैसी बालियां थी 1.5 लाख की तो लग रही थी। सोना आजकल पता ही है तुम्हें, आसमान छू रहा है। चलो मैं अपनी तो कह ही नहीं रहा, मुझे तो लालच ही नहीं है मेरे को, तो तुम जो दे दो मैं रख लूँ खुशी खुशी। मैं तुम्हारी बात कर रहा था, 1.5 लाख तुम्हारे बन जाते, अगर बढ़िया हो जाता। अच्छा फिर मैं उन दीदी की बालियाँ 1-1.5 लाख में बेच देता, अपनी जेब में रख लेता वो पैसे, फिर उसके बाद क्या होता? ये नहीं सोचा तूने? अगर गली में खबर फैल जाती कि हमारी कबाड़ की दुकान पे इस तरह से सामान रख लिया जाता है, मतलब चोरी कर लिया जाता है, तो फिर हमारे ग्राहकों पे क्या असर पड़ता? वो दीदी सब जगह बोलती कि इनके यहाँ मत जाना कबाड़ बेचने, चोरी करते हैं। तो तूने ये नहीं सोचा? देख छोटे, कच्चे लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। धंधा करने बैठे हैं और धंधा भगवान की कृपा से होता है। अगर धंधा ना हो ना तो 2 रोटी के लाले पड़ जाएं, और चोरी जैसा काम करके भगवान की नजरों में गिरना नहीं चाहिए, समझ मेरी बात को। उस्ताद, सही रास्ते पे चलने में ना कबाड़ और प्लास्टिक ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता हमको। तू ना समझेगा, तू कर अपना काम। भैया, लोहा क्या भाव खरीदते हो? दीदी 32-33 रुपए किलो में खरीद लेते हैं, बाकी लोहे की क्वालिटी पे निर्भर करता है कैसा लोहा है। अरे भैया क्या बात करते हो, वहाँ पर देखा जाकर मैंने, वो 50 रुपए का भाव लगा रहा है। पता नहीं दीदी, बाकी कबाड़ी इतने में खरीद रहे होंगे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोहा अच्छा हो तो 35 रुपए किलो में खरीद सकता हूँ, और अगर फिर भी आपको लगता है इसमें नुकसान है तो फिर जो आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है वहाँ पे बेच दीजिए अपना लोहा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया दूसरे कबाड़ियों पे ना भरोसा नहीं है, क्या पता तोल में ही हेर फेर कर दे, लेकिन ना आपकी ईमानदारी के चर्चे सुने हैं मैंने, इसलिए आपके पास आई हूँ। कम से कम आप हेर फेर तो नहीं करोगे? मेरी ईमानदारी? अब आपको किसने बताया मेरे बारे में?
अरे दरअसल मुझे ना एक दीदी ने बताया था। कौन दीदी? मैं जानता हूँ उनको। अब ये तो भैया पता नहीं, लेकिन उन दीदी ने मुझे आपके बारे में बताया था कि वो भैया बहुत ईमानदार हैं। तो उन दीदी ने मुझे बताया था कि जब भी आपको कबाड़ बेचना हो ना, आप उन्हीं के पास जाना। वैसे भैया पता है वो दीदी यहीं कहीं थी। एक मिनट। ओ दीदी, ओ दीदी, ये है वो दीदी जिन्होंने मुझे बताया था। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। अच्छा, तो आप हैं जिन्होंने इन्हें मेरी ईमानदारी के बारे में बताया? जी, मैं नहीं बताऊंगी तो और कौन बताएगा। जब से आपने मेरी बालियां वापस करी है ना, तब से मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि अगर कबाड़ बेचना है तो इन भैया के पास ही आना, क्योंकि वो सही दाम लगाते और हेरा फेरी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन्होंने सोने जैसी कीमती चीज वापस कर दी, वो 1-2 रुपए की हेरा फेरी क्या करेंगे कबाड़ में। दीदी, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ईमानदारी को इतना महत्व देते हो, वो भी आज के ज़माने में। वरना आज का जो दौर है, लोग नैतिक और मूल्यों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। हर कोई पैसों के पीछे भागता है और पैसे वालों को ही पूछता है। और वहाँ पर आप जैसे लोग हैं जो मेरे जैसे छोटे आदमी की ईमानदारी भी देख रहे हैं। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और चलिए दीदी, अब आप इनकी सहेली निकली और आपने मेरी ईमानदारी को देखा, तो उसके लिए ना आपकी ना मेरी, मैं 45 रुपये में आपका लोहा खरीद लूँगा। आप मेरे पास ले आइएगा, ठीक है दीदी? आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। ठीक है भैया, अब आगे से ना हम कबाड़ लेकर यहीं आया करेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आइएगा। चलिए भैया, चलते हैं। छोटे, तूने सब कुछ देख और सुन तो लिया ही होगा। यही मैं तेरे को समझाना चाह रहा था उस दिन। देख, हमने ईमानदारी दिखाई तो कैसे ये दोनों दीदियाँ हमारी तारीफ कर रही थी और कैसे हमारी ईमानदारी के चर्चे हो रहे हैं हर जगह। अब सोच, उन पहली वाली दीदी ने इन दूसरी वाली दीदी से हमारी तारीफ करी, ये दूसरी वाली दीदी किसी तीसरे को बताएंगी, और इस तरह से पूरे गली मोहल्ले में, हमारे समाज में, जहाँ पर भी लोग हमें जानते होंगे, हमारी ईमानदारी के किस्से सुनेंगे। और इससे क्या होगा? अगर तू फायदे की बात पूछता है तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि उनको हमारी दुकान पर भरोसा होगा कि यहाँ पर बेईमानी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे ग्राहक एक बार नहीं बार बार आएंगे, तो उससे दुकानदारी भी बढ़ेगी। और दूसरी बात ये छोटे कि चल मानता हूँ, तेरी बात मानकर मैं वो सोना बेच देता, उससे मेरे को 1-1.5 लाख मिल भी जाते। लेकिन छोटे, चोर की चोरी ना कभी ना कभी पकड़ी जाती है और ना ही चोर कभी पनपता है। तूने कभी सुना है कि कोई चोर या बेईमान आदमी सुखी जीवन जिया है? नहीं ना। लेकिन अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और धैर्य रखते हैं तो जिंदगी में तरक्की भी मिल जाती है। अगर तेरे मन में चाह है ना कि तेरे पास पैसा हो, तेरे पास भी एक दिन सोना है, तो वो भी आ जाएगा। तू भी कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से। भगवान सब कुछ देंगे, बस उनके सिखाए रास्तों पर चलना है। समझ गया मेरी बात?